नमस्कार साथियों। इंडिया आउट का नारा देकर मालदीव की सत्ता में आने वाले एंटी इंडिया मानसिकता से ग्रस्त वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अब वह सब कुछ करने लगे हैं जिसकी आशंका पहले से ही व्यक्त की जाती रही है। यह चीन की गोद में बैठकर उसके इशारे पर भारत विरोधी फैसले लेने लगे हैं। मालदीव की सुरक्षा में लगे भारतीय सैनिकों को वापस भेजने की तैयारी के बाद मालदीव की नई सरकार ने वर्ष 2019 में भारत और मालदीव के बीच हुए हाइड्रोग्राफिक समझौते को रिन्यू करने से मना कर दिया है। इस समझौते की वैधता 7 जून 2024 को खत्म हो रही है। इस समझौते के अंतर्गत भारत को मालदीव के क्षेत्रीय जल, लैगून, समुद्र तट, महासागर और ज्वार के हाइड्रोग्राफ सर्वेक्षण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मालदीव की इब्राहिम मोहम्मद सोलिह की सरकार के साथ यह समझौता संपन्न हुआ था। बताया जा रहा है कि मालदीव की सरकार ने अपने इस डिसीजन से इंडियन हाई कमीशन को अवगत करा दिया है। मोइज़ू के राष्ट्रपति बनते ही भारत और मालदीव के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते अपने निचले स्तर पर आ चुके हैं। यह बात आप सभी को पता है। बीच में ऐसा लगा था कि मोहम्मद मोइज़ू शायद सत्ता में बैठने के बाद थोड़ा सा बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश की जनता से जो वादे किए थे वह चुनावी बात थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मालदीव वास्तव में अपने उस रंग में आ चुका है जैसा पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद यामीन के समय में था। हाइड्रोग्राफिक समझौते के दौरान यह तय हुआ था कि दोनों पक्षों में से यदि कोई एक पक्ष इस समझौते को खत्म करना चाहे तो उसकी समाप्ति के लिए निर्धारित समयावधि से 6 माह पहले दूसरे पक्ष को इस बारे में जानकारी दे दे। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अगले 5 साल के लिए यह समझौता स्वयं रिन्यू मान लिया जाएगा। यही वजह है कि मालदीव ने समय से पूर्व ही भारत को अपने इस समझौते से बाहर निकलने की इच्छा से अवगत करा दिया है। भारत के लिए चिंता का विषय यह है कि मालदीव यह सब कुछ चीन के कहने पर कर रहा है। हिंद महासागर में स्थित मालदीव भारत के लिए अति महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर में अपने दबदबे को कायम रखने के लिए मालदीव भारत और चीन दोनों के लिए बहुत आवश्यक है। चीन लगातार यह कोशिश कर रहा है कि मालदीव और भारत के अन्य पड़ोसी देश उसके कब्जे में आए। फिलहाल मालदीव में चीन समर्थित सरकार आ चुकी है। चीन हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मालदीव के से वह सब कुछ करवाएगा जो भारत के हित में नहीं होगा, और मालदीव का इस्तेमाल करना चीन ने शुरू भी कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में इस समय कुछ तनाव देखने को मिल रहा है। इसका सीधा लाभ चीन को मिलता दिख रहा है। हिंद महासागर में क्वाड मजबूत न हो, चीन इसका पूरा ध्यान रख रहा है। बता दें कि चीन की अर्थव्यवस्था इस समय कुछ बीमार चल रही है। वहीं वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है। उनका विरोध हो रहा है और वह अपने विरोधियों को कुचलने में लगे हुए हैं। आने वाले समय में शी जिनपिंग के साथ कुछ भी हो सकता है। यही वजह है कि शी जिनपिंग लगातार अपनी आर्थिक स्थिति की कमजोरी को छिपाने के लिए, दबाने के लिए, या चीन को कुछ और शांतिपूर्ण समय पाने के लिए वह कभी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलते हैं, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के पीएम से, तो कभी वियतनाम के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। उनकी भाग दौड़ इस समय काफ़ी बढ़ गई है। बाइडेन के भारत नहीं आने और क्वाड मीटिंग टलने से चीन काफ़ी खुश है। चीन अपनी खिसकती अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है। यही कारण है कि वह इन देशों के साथ शांति और समरसता की बात अब करने लगा है। फिलहाल अमेरिका की भारत को झुकाने की जो रणनीति इस समय चल रही है उससे चीन को ऑक्सीजन मिलती दिख रही है। हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को लगातार बढ़ाने का प्रयास चीन के द्वारा किया जा रहा है। उसकी ओर से एक अन्य समुद्री सर्वे करने का काम चीन ने शुरू किया है। इसके लिए उसने मालदीव और श्रीलंका से उसके सी पोर्ट पर अपने शिप को डॉक करने की अनुमति भी मांगी है। इस पर भारत ने श्रीलंका और मालदीव से अपनी आपत्ति को दर्ज करा दिया है, लेकिन चीन के दबाव में यह दोनों देश चीन को लंबे समय तक टाल नहीं सकते। समुद्र में चीन की इस प्रकार की हरकतों का भारत लगातार विरोध करता आ रहा है। यदि
बात करें चीन के प्रथम समुद्री सर्वे में शामिल चीन के शिप सियान 6 की, तो हाल ही में उसने श्रीलंका के तट से सर्वे कंप्लीट करने के बाद वह 2 दिसंबर को सिंगापुर पहुंच गया। अपने आने वाले सर्वे में चीन जियांगयांग होंग 3 शिप का इस्तेमाल करेगा। अनुमति मिलने के बाद जैसे ही मालदीव और श्रीलंका से अनुमति उसे मिली, यह शिप मलक्का के रास्ते श्रीलंका और मालदीव के तटों तक पहुंच जाएगा। जियांगयांग होंग 3 शिप अल्ट्रा मॉडर्न सर्वे और निगरानी तकनीकों के साथ बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकर्स और रिसर्च सर्विलांस तकनीक से लैस है। समुद्री रिसर्च के नाम पर चीन भारत की जासूसी की गति तेज कर रहा है। यही कारण है कि यह समय भारत के लिए काफ़ी चिंता का है। मोइजू सरकार चीन के इस काम को आसान बना रही है। चीन की ओर से इनकी सरकार को मजबूती प्रदान करने का आश्वासन दिया गया है। यही वजह है कि मोइजू अब खुलकर चीन के हाथों में खेलने लगे हैं। मालदीव में चीन के काम को आसान बनाने वाला मास्टरमाइंड मालदीव का पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन है। फिलहाल देखना है कि भारत चीन के इन कुत्सित प्रयासों और मालदीव सहित अन्य पड़ोसी देशों की हरकतों पर किस प्रकार से विराम लगाता है, यह देखने वाली बात होगी। अभी तक इतना ही। नमस्कार।